उससे अगला ग्रुप है अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट के ग्रुप में आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन। तो यहाँ पर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, मसलन यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट करते हैं नीचे वाले एरिया को। तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, एक्शन और शॉर्टकट के से नीचे हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देखते हैं तो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइन ही होता है, लेफ़्ट साइड पर आपके डब्बों के होता है। अगर आप इनको सेंटर में रखना चाहते हैं, ये देखें ये डब्बे के जो आपका सेल है उसके सेंटर में आपका टेक्स्ट आ जाता है। इसी तरह अगर आप राइट साइड पर रखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका राइट साइड पर आ जाता है। तो सेंटर में रख सकते हैं, राइट साइड, तो इस तरह आप रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा अलाइनमेंट है आपका टॉप, सेंटर, मिडल और बॉटम के ऊपर। तो ये आपका जो सेल है यहाँ पर हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो आपका सेल है ये एक सेल है। इस सेल में आपने जो राइट अलाइन किया हुआ है कि ये आपका टेक्स्ट क्या है कि इस साइड से भी क्या है, राइट है। लेकिन अगर आप ऊपर से राइट सेंटर में रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप रख सकते हैं। आप मिडल में रखना चाहते हैं, ये देखिए ये आपका सेव मिडल में आ गया। अगर आप जो आपका डब्बा है उसके टॉप के ऊपर रखना चाहते हैं, ये देखिए टॉप के ऊपर आ गए। इस तरह आप सारों को सिलेक्ट करके आप देखेंगे कि ये आप अगर नीचे रखना चाहते हैं नीचे आ जाएगा, मिडल में अगर आप रखना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे ये मिडल में आ जाएगा, अगर आप टॉप के ऊपर रखना चाहते हैं तो ये टॉप के ऊपर आ जाएगा। डिक्रीज इंडेंट और इंडेंट का मतलब है कि आपने कोई भी जगह छोड़नी है, मार्जिन इट मीन्स छोड़ना है कि वहाँ से आगे आपका सेल लिखता जाए। तो एक क्लिक कर देंगे, ये देखें ये आगे एक जगह ये यहाँ पर उसने सेल की छोड़ दी। एक क्लिक करते रहेंगे तो आगे टेक्स्ट को लेता जाएगा और ये जगह रिजर्व कर देगा। तो इस जगह पर वो फिर लिखेगा नहीं और उससे आगे लिखना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं इंडेंट तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन आपका है ये आपका ओरिएंटेशन का। तो यहाँ पर आप ओरिएंटेशन में जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ये देखते हैं ये आपका जो टेक्स्ट है ये टेढ़ा हो जाता है, उल्टा हो जाता है और खूबसूरत बन जाता है। इसी तरह अगर आप इसका एंगल जो दूसरी साइड पर करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो ये दूसरी साइड पर इस टेक्स्ट का मुंह आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो ये देखें ये आपको वर्टिकल नज़र, अब ये आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप इसका साइज़ बढ़ा देंगे तो ये देखें आपको अब साइज़ नज़र आ रहा है। ये देखें ये सेव लिखो, ऊपर वाला ये भी नहीं नज़र आ रहा तो मज़ीद आप इस जो है आपका रो है इसका आप साइज़ बढ़ा देंगे तो आपको ये कंप्लीट नज़र आता जाएगा। इसी तरह नीचे वाले का भी साइज़ बढ़ा देंगे। इसके बाद आपका जो है रोटेट टेक्स्ट अप है कि आपका इस तरह जो है आपका टेक्स्ट रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका साइज़ 40 कर देते हैं, इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। ये देखें ये आप इसका साइज़ बढ़ा देंगे तो ये आपको सही नज़र आता जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका रोटेट टेक्स्ट डाउन, के डाउन की तरफ आपका टेक्स्ट होगा तो ये दूसरी साइड पर मूव होगा इसी तरह, लेकिन ये मुँह उस साइड पर। अब ये नीचे है तो आप इसको दरमियान में रखना चाहते हैं, ये देखें ये आप दरमियान में रख सकते हैं। तो ये इस तरह आप इसके ऊपर ओरिएंटेशन वगैरह भी अप्लाई, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन, कि टेक्स्ट की डायरेक्शन आपने क्या रखनी है, कि राइट साइड पर रखना है, लेफ़्ट साइड पर रखना है। तो बेसिकली ये अलाइनमेंट ही है कि आप राइट साइड पर रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, लेफ़्ट साइड पर रखते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि आपने टेक्स्ट के ऊपर रैपिंग अप्लाई करनी है। रैपिंग किस तरह अप्लाई करनी है कि आप यहाँ पर कोई भी डेटा लिखते हैं तो आपने एग्जांपल अब समझनी है कि यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये देखिए ये हमने ना ये मोहम्मद हसन रज़ा नूरपुर था लिखा है यहाँ पर। तो उसके बाद हम नीचे लिखते हैं मसलन असद लिखते हैं तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जब इस सेल के आगे वाले में लिखते हैं मसलन कामरान लिखते हैं, कामरान लिखते हैं, उसके बाद एंटर दबाते हैं, ये देखिए ये आपका पीछे वाला डेटा हाइड हो गया। यहाँ पर मोहम्मद हसन रज़ा आपको फार्मूला बार में तो नज़र आ रहा लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, अब देखते हैं ये देखिए ये आपका जो कॉलम है वो बड़ा नहीं हुआ लेकिन आपकी रो ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मोहम्मद हसन रज़ा पूरा आ गया। अगर इसके बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर और डेटा भी लिखते हैं, यहाँ पर मसलन खुशाब लिखते हैं कि HUS, मसलन यहाँ पर आप खुशाब लिखते हैं, जितना भी लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, इसका साइज़ खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। कॉलम बड़ा नहीं होगा
लेकिन जो आपका जो रो है वो क्या होती जाएगी, वो खुद ब खुद बड़ी होती जाएगी। तो बेसिकली ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर रैप टेक्स्ट पहले से आप ऑन कर देते हैं, देखते हैं ये देखिए ये नीचे आता जाएगा, ये नीचे आता जाएगा। उसके बाद एंटर दबाते हैं, ये देखिए खुद ब खुद उसका साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन ऑन नहीं करते, ये देखिए आगे जाता जाएगा, एंटर दबाएंगे तो ये बड़ा नहीं होगा, अगले में लिखेंगे तो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। अब ये मोहम्मद रज़ा को आप खुद एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये देखें ये मोहम्मद हसन सही नज़र आपको आ रहा है। उसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं, आप इसको राइट साइड पर रखना चाहते हैं, यहाँ पर रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो डेटा आपको एक सेल में नज़र नहीं आ रहा होता उसको दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन ऑन करते हैं। उसके बाद इसके बाद लास्ट आपका ऑप्शन है मार्ज सेंटर का। मार्ज सेंटर का मतलब है कि आपने किसी भी डेटा की हेडिंग देनी है या जो भी मसलन यहाँ पर आप इसकी हेडिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इन सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेलों को सिलेक्ट करके एक बनाना मार्ज कहलाता है। तो यहाँ पर मार्ज के ऊपर क्लिक करते हैं तो मार्ज एंड सेंटर, तो इसका मतलब है कि ये मार्ज हो जाएगा और सेंटर में लिखना शुरू कर देगा। डेटा जो होगा वो आपका सेंटर में लिखना शुरू कर देगा। मसलन ये आप लिखते हैं स्टूडेंट्स लिखते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, ये देखें ये आपका सेंटर में आपका आ गया। ये सारे सेलों को मिलाकर उसने क्या कर दी है, एक ही सेल बना दी। यहाँ पर आप बॉर्डर लगाते हैं, ये देखें कि आप बॉर्डर लगाते हैं तो आपको ये सही समझ आ जाए। ये देखें आप इन सेलों को मिलाकर आप एक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखें एक ही सेल बन गया है। ये सारे ये 4 सेलों को मिलाकर आप बनाना चाहते हैं, एक सेल बन गया। इन आप 6 सेलों को मिलाकर 8 को मिलाकर एक बनाना चाहते हैं, ये देखिए एक सेल बन गया। तो मुख्तलिफ सेलों को मिलाकर एक बनाना चाहते हैं तो उसे मार्ज कहा जाता है। उसके बाद मार्ज अक्रॉस है। मार्ज अक्रॉस का मतलब है कि यहाँ पर आप जितने भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम मार्ज हो जाएंगे, लेकिन जो रो हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। यहाँ पर 1 2 3 और 4 कॉलम लिए हैं और 1 2 3 4 और 5 रोज़ लिए। अब जो मार्ज होगा वो रो 5 वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन कॉलम जो है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मार्ज अक्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे ये देखें ये आपकी लाइन मार्ज हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई। लेकिन जो आपके कॉलम हैं जो आपके वो मर्ज हो गए हैं, लेकिन जो आपकी रोज़ हैं वो मर्ज नहीं हुई। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है, तो ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, मसलन यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट करते हैं, इनके ऊपर आप बॉर्डर लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें ये आपको अब सही समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर आप इनको ऊपर मार्ज ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनमार्ज सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये अपनी ओरिजिनल हालत में क्या हो जाएंगे, सेल्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इनको सारों को सिलेक्ट करते हैं, इस एरिया को। और तीसरा ऑप्शन है मार्ज सेल का। मार्ज सेल का मतलब है यहाँ पर मार्ज सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मार्ज हो जाएगा। अब ये लिखना जो है वो आपका लेफ़्ट साइड पर शुरू करेगा। बस दोनों में फ़र्क यही है कि ये जो आपने पहला ऑप्शन ये वाला ऑन किया है ये मार्ज सेंटर का, कि ये मार्ज करेगा और सेंटर में लिखना शुरू कर देगा। ये मार्ज करेगा तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ़्ट साइड पर टेक्स्ट है उसको लिखना शुरू कर देगा। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।